चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि अ, कोई 1, 2, 4, 5 हमलावर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। और अभी आपको बताएं कि चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। इस वीडियो से लग रहा है कि एक छोटा हमला था। एयर हेलीकॉप्टर से सैनिकों को बुलाया जा रहा है, हर जगह से बुलाया जा रहा है, गोलियां चल रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है ना सब कुछ। अब ये सुनने में आया कि वहाँ काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं पाकिस्तान फ़ौज की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का चित्राल में जो रेड है, ये एक बहुत बड़ा एम्बुश है हमारी फ़ौज के ऊपर। बोला तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे 50 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर लिया गया, वो अगवा करके ले गए टीटीपी। लेकिन आज जो खबर आई है, चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीबी एरिया है चित्राल, जहां पे टीटीपी ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा? तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स इतने बड़े हमले को डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? तालिबान उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी थी और पाकिस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे, तराने गए थे। तो उस वक़्त नहीं नज़र आ रहा था किसी को कि इतना बड़ा असलहा यहाँ पर छोड़ के गया अमेरिका, तो ये इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये तो तालिबान जो हैं वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अगर ये असलहा अमेरिका छोड़ के चला गया। ये तो हमें अब लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से। तो हुआ कुछ उल्टा है। हुआ ये है कि उन्होंने अब वही असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, अब वही तालिबान उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में टीटीपी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अटैक शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। अब तक पाकिस्तान के 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। वहीं कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने की बात भी सामने आई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर ने अफगानिस्तान की मीडिया को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल वो खराब इंटरनेट की समस्या से जूझ रहे हैं और इंटरनेट ठीक होते ही कब्जे की तस्वीरें भी साझा करेंगे। वही पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों का कहना है कि टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। बता दें कि नवंबर 2022 से ही टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। टीटीपी का कहना है कि वो पाकिस्तान में शरिया कानून का पालन करने वाली सरकार बनाएगा। अपने इस मिशन को अंजाम तक पहुंचने के लिए टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है। और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1, 2, 4, 5 हमलावर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। और इसमें फ़ौजी जवान भी वो भी अपनी जानों से गए हैं और इसके अलावा हमलावरों को भी मारा गया है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात नहीं हो। इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं, उसपे हमने कुछ दिन पहले बात की, कई दफ़ा बात की कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई और जो एक गरमा-गर्मी देखने में नज़र आई, तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चतराल पर। अब चतराल जो है, वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून, पुरअमन इलाका कहलाता था कभी, कुछ अर्सा पहले तक। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की ख़वातीन हैं, वहाँ के ख़ास आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड कह लें या वहाँ के एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो उनकी लाइफ़स्टाइल है, तो वहाँ पर जब टूरिस्ट अगर कोई इक्का-दुक्का भटके भूले आ जाते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जाया करते थे, चित्राल में। तो अब उस जगह को भी मतनाज़ बना दिया गया कि एक इतना बड़ा हमला होता है और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के बाद मैं आपके सामने रख रही हूँ। उसकी वजह ये है कि आईएसपीआर की तरफ से भी जो है, वो बताया गया। यानी पहले तो हमारे यहाँ होता ही है कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ। गिलगित-बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैर सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो है बहती रहती हैं और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुँचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में
जो आईएसपीआर है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ है, फायरिंग की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया वो बताया है और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, ये कहा गया है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो टीटीपी है उसकी नक़्ल हम ह हरकत बहुत ज़्यादा हो गई है। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गानी गवर्नमेंट है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पे हमला करने के दिलचस्प बात ये है कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसके बाद किया क्या जाए, अगर ये ना कहा जाए तो इसके अलावा क्या किया जाए? तो जब स्टेटमेंट्स आती हैं इस तरफ से उस तरफ से तो हम कहते हैं भाई ये तो जंग छिड़ने लगी है। लेकिन वो जो है वो तो अफ़गानिस्तान की तरफ से क्या कहा गया था? ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर आपको बात याद हो कुछ दिन पहले की उन्होंने कहा था भाई क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हमने तो किसी को नहीं कहा हमला करने के लिए और हमारे अंदर यानी उनके मुल्क के अंदर जो हमले हो रहे हैं दाइश का हमला हुआ है तो हमने तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से कराया गया। तो भाई आपके मुल्क पे हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर से हो रहे हैं। उनका तो जवाब आपने पहले भी सुन लिया। वो तो इस उसके ऊपर आते ही नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा है। वो कह रहे हैं हमने कहाँ कहा है? आप बैठकर जो है बातचीत करें तालिबान के साथ। ये तो हालात हैं। अंदर के जो हालात महँगाई के और जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, जो डॉलर कहाँ पर पहुँचा हुआ है, बिजली के बिल वो अपनी जगह पर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि तुरखम बॉर्डर पर भी जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शदीद किस्म की लड़ाई हुई है। वहाँ इस मर्तबा तालिबान ने जो हमला किया है, वो जदीद असलहे से किया है। वो तमाम उस इक्विपमेंट से किया, उन वेपन्स के थ्रू किया है जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो अमरीकी छोड़ के गए थे। और आपको पता है कि जब यूएस विथड्रॉल हुआ है, ट्रूप्स विथड्रॉल वहाँ से अफ़गानिस्तान से हुआ है, तो वो कितनी जल्दी में हैपहैज़र्डली हुआ है कि वहाँ पे जितना बड़ा असलहा था, यानी कि वो तोपें तक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तक और हमने उनको वहाँ पर जब वो आए थे, तालिबान, उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी थी और हमने पाकिस्तान ने खुशियों के शादियाने बजाए थे, तराने गए थे। उनके आने पर तो उस वक़्त भी असलहा था। तो उस वक़्त नहीं नज़र आ रहा था किसी को कि इतना बड़ा असलहा यहाँ पर छोड़ के गया अमेरिका तो ये इसको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन उस वक़्त दिखाई ये देता था और समझ ये आ रही थी और यकीन ये था कि ये जो असलहा है ये असल में हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हमारे हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि ये तो तालिबान जो हैं वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि अगर ये असलहा अमेरिका छोड़ के चला गया। ये तो हमें अब लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया से बल्कि ये तो अब तालिबान लड़ाई करेंगे इंडिया से। असलहा भी आ गया, इस असलहे के बलबूते पर, इस असलहे के ज़ोर पर वो इंडिया पर हमला करेंगे। तो हुआ कुछ उल्टा है। हैं जी? हुआ ये है कि उन्होंने अब वही असलहा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये हमला हुआ कैलाशा नाम की एक जगह पर जो कि चित्रण डिस्ट्रिक्ट में है। ये खबर में होगा, कई जगह चला है, लेकिन इसकी रियलिटी मैं आपको बताऊंगा कि इस हमले की रियलिटी क्या है। ये हमला हो कैसे गया और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स इतने बड़े हमले को डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसको जेल हो सकती है, ऐसा भी एक कानून है। और इसमें सीधी-सीधी पाकिस्तानी आर्मी की गलती दिख रही है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी है जो कि सबसे पावरफुल है, किसी को भी जेल में डाल सकती है। इमरान खान उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, इससे पहले जरदारी भी भुगत चुके हैं और वो दूसरे शरीफ भी भुगत चुके हैं, सभी भुगत चुके हैं ना, किसी एक आदमी को सामने खड़ा करके आर्मी सबका कर देती है। चित्रण में हुआ क्या है? 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। अगर आप पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी आईएसपीआर की बात माने तो 12 सैनिक मारे गए हैं। अगर ये आप इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स को माने तो टीटीपी ने अभी तक पाकिस्तानी सैनिकों की वो नहीं दी है। पाकिस्तान बोल रहा है कि 40 से ऊपर टेररिस्ट इंजर्ड है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि 12 आतंकी, टेररिस्ट बोलूं, टीटीपी के लोग बोलूं, जो बोलूं, 12 टीटीपी के लोग मारे गए। पाकिस्तान अपनी कैजुअलिटी 4 पे बता रहा है, उनकी 12 बता रहा है। कहानी इससे बहुत ऊपर है। ये जो दिख रहा है इससे काफी ऊपर है। चित्रल स्काउट्स, ये चित्रल पे हमला हुआ था, चित्रल स्काउट्स इमीडिएटली मूव की थी। चित्रल स्काउट्स में आए थे 500 के आसपास। चित्रल स्काउट्स में कितने लोग थे? 20-30, 50, 100? इससे इतने कम तो नहीं होने चाहिए ना भाई। आपके पास 100 के आसपास तो आदमी होंगे। 100 के आसपास 500 से लड़ रहे थे तो सिर्फ 4 कैजुअलिटी थी। ये कोई मानने के लिए तैयार है? आप वीडियोस देखिए, वीडियोस में साथ-साथ चलाऊंगा। इस वीडियो से लग रहा है कि एक छोटा हमला था। एयर हेलीकॉप्टर से सैनिकों को बुलाया जा रहा है, हर जगह से बुलाया जा रहा है, गोलियां चल रही है, सब कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, सब कुछ सामने दिख रहा है। तो क्या ये छोटा हमला था? और छोटा हमला नहीं था तो पाकिस्तानी सिर्फ 4 कैसे मारे गए? बोला तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे 50 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा कर लिया गया, वो अगवा करके ले गए टीटीपी। मैं मान सकता हूं क्योंकि वो 500 से ज्यादा थे। ये तो सब मान रहे हैं कि वो 500 से ज्यादा थे, ठीक है। पाकिस्तानी अपनी एस्टैब्लिशमेंट भी मान रही है। पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट क्या मतलब? पाकिस्तान के वहां के जो लोग हैं, चित्रल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और चिपल के कमिश्नर हैं, ये सब मान रहे हैं कि ज्यादा आए थे और उनके पास हैवी वेपनरी थी। अब हैवी वेपनरी पे ये खबरें कल से चल रही थी कि 500 से ज्यादा लोग चित्रल में घुस चुके हैं, कल से चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को समझ में नहीं आई थी कहानी। एक बड़ा हमला होने वाला है, 500 से ज्यादा आदमी आतंकी उस तरफ दूसरी साइड, बॉर्डर के दूसरी साइड इकट्ठे हो गए। पाकिस्तान को पता तक नहीं चला, वो भी टीटीपी के। मैं तालिबान के होता तो मानता, टीटीपी के कैसे हो गए?
किसी ने तो बताया होगा। आपकी इंटेलिजेंस वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस, वो क्या कर रही थी? अंडे दे रही थी। वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस। अरे बॉर्डर पे बाइनोकुलर से देखा जाता है, दूसरी चीजों से देखा जाता है, बॉर्डर पे वेपनरी होती है, हैवी वेपनरी थी, तो दोनों तरह से क्रॉस फायरिंग होनी चाहिए थी। खबर ये भी है कि चित्रा का कुछ पार्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो है उसका कुछ पार्ट अभी भी तालिबान के कब्जे में, टीटीपी के कब्जे में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।